चलिए 5 नंबर में फिर कह रहा है समीकरण बनाने के लिए। तो समीकरण कैसे बनेगा देखिए। कह रहा x का 3 गुना और 11 का योग 32 है। यहाँ पे लिखेंगे हल। x का मतलब क्या होता है गुना, 3 गुना तिगुना तो 3 से गुना, और 11 का योग, और ये और जोड़ 11 दोनों का योग 32 है, मतलब बराबर 32। ये हो गया 3x जोड़ 11 बराबर 32। आ रहा है समझ में। x का तिगुना, x को 3 से गुना करना पड़ेगा, और 11 का योग, योग मतलब जोड़ी। x को जब 3 गुना किए तो उसमें 11 का रहा जोड़िए, योग मतलब जोड़िए। तो कह रहा है जोड़ने के बाद हो जाता है कितना 32। तो देखिए यहाँ पे लिख दिए, इसको गुना किए 11 जोड़ दिए बराबर 32 लिख दिए, और तो कुछ किए नहीं। कह रहा है यहाँ पे यदि किसी संख्या के 6 गुने में आप 5 घटा दें, यदि किसी संख्या के 6 गुना, यहाँ पे लिखेंगे 6 गुना x, वो संख्या माना x है। तो किसी संख्या के 6 गुने में 6 से गुना करना पड़ेगा, 5 घटा दें, 5 घटा दें तो 7 प्राप्त होता है। तो हो जाएगा 6x माइनस 5 बराबर 7। ये हो गया आंसर। फिर से देखिए, किसी संख्या के 6 गुने, तो संख्या माना मैंने x है, तो x का 6 गुना को कह रहा है 5 घटाइए, तो 5 को घटा दिए, कह रहा 7 प्राप्त होता है, तो बराबर 7 लिख दिए, और तो कुछ नहीं किए। कह रहा m का 1/4, पहले जानना पड़ेगा 1/4 मतलब 1/4। ठीक है, यहाँ पे लिखिए हल। m का 1/4, तो m गुना 1/4 मतलब 1/4। m का 1/4, 1/4 मतलब 1/4, 1/4 7 से 3 अधिक है, मतलब ये जो है 7 से 3 अधिक है। ये जो है m का 1/4 गुना 7 से 3 अधिक है, मतलब 3 ज्यादा है। तो क्या लिखेंगे, ये तो हो गया ज्यादा, मतलब जोड़ना पड़ेगा। यहां लिखेंगे m/4 घटाओ 3 बराबर 7। एक समीकरण बना, इसको इस साइड ले आए, या इसको लिख सकते हैं m/4 घटाओ 7 बराबर 3। ये भी आंसर हुआ। जिसको आप आंसर कहिए कोई परेशानी नहीं, इसको भी आप जोड़ सकते हैं, 7 3 10 कर सकते हैं, हो गया वो भी आंसर। यानी कि m/4 बराबर 10 वो भी हुआ, m/4 घटाओ 3 बराबर 7 वो भी हुआ, m/4 घटाओ 7 बराबर 3 वो भी हुआ। सिर्फ आप जानिए कि प्लस वाले को इस साइड लेंगे तो माइनस अपने साइड से विपरीत साइड ले जाएंगे, मतलब ये दाएं पक्ष से बाएं पक्ष, बाएं पक्ष से दाएं पक्ष। ठीक है, ध्यान देंगे, इसको कहते हैं दायां पक्ष, ये बायां पक्ष, इसको कहते हैं दायां पक्ष। समझते हैं, इसको कहते हैं, जैसे ये हो गया, क्या हुआ बायां पक्ष, ये क्या हो गया यहाँ तक बायां पक्ष, यहाँ दायां पक्ष, इसको कहते हैं बायां पक्ष, बायां पक्ष, इसको दायां पक्ष। ठीक है, और इसको LHS लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, और ये RHS राइट हैंड साइड। कह रहा किसी संख्या के 1/3, तो x का 1/3 मतलब 1/3। जब कहेगा 1/1/3 तो 1/3 लिखेंगे, 1/4 कहेगा तो 1/4 लिखेंगे, 2/4 कहेगा तो 2/4 लिखेंगे। ठीक है, 3/4 2/4 जो। अब यहाँ पे 3/4 कहेगा तो 3/4। तो क्या करेंगे, किसी संख्या के, यानी किसी संख्या भी x माना वो संख्या है, x के 1/3 1/3 गुणाकरण पे 5 जोड़ने पे 8 प्राप्त होता है। तो 3, ये हो गया क्या, x/3 जोड़ 5 बराबर 8। समझ में आ रहा है ना। ये नीचे में 1 होता है, x को 1 से गुना करेंगे x होता है, 1 को 3 से गुना करेंगे 3 होता है, ये सब समझते हैं। ये हो गया आंसर।
तो समीकरण बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आगे बढ़ते जाइए और सीरियल वीडियो देखिए, सीरियल पढ़िए, एकदम कोई परेशानी होगा ही नहीं। सभी को हम A to Z सॉल्व करते जाते हैं, पूरा थ्योरी देते जाते हैं, सभी फार्मूला को, सभी सूत्र को एक लाइन से लिखते हुए चलते हैं। वीडियो सीरियल दिया हुआ है, आप आराम से बढ़ते रहिए, बनाते रहिए। देखिए यहाँ पे तो समझ गए, किसी संख्या के 1/3 संख्या x है, उसका 1/3 मतलब 1/3, 5 जोड़ने पे 8 प्राप्त होता है, बराबर 8 लिख दिए। तो कुछ नहीं है इसमें। और नंबर में कह रहा है कि पहले क्या दिया हुआ था, कथन दिया हुआ था, स्टेटमेंट दिया हुआ था, उसको कह रहा था समीकरण बनाइए, इक्वेशन बनाइए। अब जो है समीकरण दिया हुआ है, अब उसको कथन के रूप में लिखिए, स्टेटमेंट लिखिए, कथन लिखिए, जो कहिए। यहाँ पे है 2x जोड़ 3 बराबर 7, तो इसको लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x का दोगुने, x के दोगुने में 3 जोड़ने पे 7 प्राप्त होता है। यहाँ पे लिखेंगे हल, x के दोगुने 7 प्राप्त होता है, ठीक है। 5y - 3 बराबर 2 है। ये क्या हो गया, देखिए ना, y का 5 गुना में 3 घटाया और 2 हो गया। लिख दीजिए यहाँ पे हल, यहाँ पे लिखेंगे y के 5 गुने से 3 घटाने पर 2 प्राप्त होता है। y के 5 गुने में 3 घटाने पे 2 प्राप्त होता है। x - 5 बराबर 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे हल, x में से घटाने या निकालने दोनों चीज हो सकता है, एक ही बात हुआ, घटाइए या निकालिए। x में से 5 घटाने, या यहाँ पे लिखिए निकालने, निकालने पर 9 प्राप्त होता है। x में से 5 निकालने या 5 घटाने पे 9 प्राप्त होता है। ये लिख दिए स्टेटमेंट, यानी ये कथन हुआ। यहाँ पे देखिए 5p बराबर 20 है, तो लिखेंगे p का 5 गुना 20 है, या p का 5 गुना 20, p को 5 गुना करने पे 20 प्राप्त होता है, जो लिखिए। एक संख्या p का, एक संख्या p का 20 है, एक संख्या p का 5 गुना 20 है। ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं p का 5 गुना करने पे 20 पर आवश्यकता नहीं है कि जो बुक में दिया, जो किताब में दिया वहीं सही हो। आप अपने ढंग से भी लिख सकते हैं कि p को 5 गुना करने पे 20 प्राप्त होता है, ठीक है। ये हो गया आंसर। यहाँ पे है m/5 - 2 बराबर 6। यहाँ पे लिखेंगे किसी संख्या m, कोई संख्या है, m किसी संख्या m का 1/5 से में से 2 घटाने पे 6 प्राप्त होता है। यहाँ पे लिख देंगे क्या, किसी संख्या m के 1/5 गुने में से 2 घटाने पर 6 प्राप्त होता है, या 6 होता है, ठीक है। किसी संख्या m के 1/5 गुने में से 2 घटाने पे
6 प्राप्त होता है। इसे लिखेंगे तो किसी संख्या m के 1/5 में भाग में से 2 घटाने पे 6 प्राप्त होता है। कुछ भी लिखिए चलेगा, ठीक है, इसको भी कोई गलत नहीं कहेगा। ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन को मैच करके ही बताना, आंसर को मैच करना कोई आवश्यकता नहीं। अपने ढंग से सोचिए सही है या नहीं है। आप कुछ भी दूसरा ढंग से लिखेंगे वो भी सही होगा, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे 3n + 7, 3n जोड़ 7 तो बराबर 1 है। इसको लिखेंगे n के 3 गुने में 7 जोड़ने पे 1 प्राप्त होता है। n को 3 गुने करने, n का 3 गुना और 7 का योग 1 होता है, ये भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल, किसी संख्या n के 3 गुने में 7 जोड़ने पर 1 प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हुआ, कथन हुआ। समीकरण को स्टेटमेंट या कथन जो भी कहिए उसके रूप में लिख दिए। क्लियर है, इसमें कुछ नहीं है। देखिए ना 3n, इस समझने अपने माथा से इसका उपयोग कीजिए कि n का तिगुना में 7 जोड़ा तो 1 हुआ, तो नहीं लिख सकते हैं n के तिगुने में 7 जोड़ने पे 1 प्राप्त होता है। इस प्रकार से अपने माथा लगा करके और सभी को अरेंज करके लिख दीजिए। जिस भाषा में आप लिखना चाहेंगे लिख दीजिए, ये सभी को सेटिस्फाइड करना चाहिए, बस हो गया। आंसर मैच किया या नहीं किया, अपने माथे का इस्तेमाल कीजिए। किताबी कीड़ा बनने से फ़ायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। इसीलिए ये आप जज कीजिए, ये अपना सोचिए कि ये सही है या नहीं है। हम क्या क्या सोच सकते हैं वो भी सही होगा। ऐसा नहीं मैच, ऐसे आंसर को देखते जाइए, आंसर मैच किया तो लिख दीजिए, नहीं आंसर मैच कीजिएगा करेगा कहिएगा ये तो गड़बड़ हो गया, ये आंसर मैच ही नहीं किया। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अपने मन से भी आप इसको अरेंज कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक। तो ये चलते रहिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 7 में भी यही है कि स्टेटमेंट कथन के रूप में उसको सभी को बताना है। आइए उसको देखते हैं। समीकरण दिया हुआ है, इसको कथन के रूप में लिख दीजिए। हिंदी इंग्लिश में उसको कहते हैं स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट लिखना है, कथन लिखना है, कैसे लिखेंगे? तो इसको अलग अलग तरह से आप लिख सकते हैं, सिर्फ आंसर मैच नहीं करना है। आंसर मैच हुआ नहीं हुआ समझ में आ जाना चाहिए, क्लियर हो गए। देखिए यहाँ पे है p और 4 का योग 15, तो लिख सकते हैं p और 4 का योग 15 है। दूसरी शब्दों में इसको लिख सकते हैं कि p में 4 जोड़ने पे 15 प्राप्त होता है, वो भी हुआ। हल p और 4 का योग 15 है। p और 4 का योग 15 है। कोई कहेगा p में 4 जोड़ने पे 15 प्राप्त होता है, वो भी हुआ। तो ये स्टेटमेंट इस प्रकार से आप कथन लिख सकते हैं, बहुत सारा। देखिए यहाँ पे है 2m बराबर 7, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं m को 2 गुना करने पे 7 प्राप्त होता है, एक कथन हुआ। दूसरा कथन हम लिख सकते हैं किसी पूर्णांक कोई भी संख्या m को 2 से गुना करने पे 7 प्राप्त होता है। एक संख्या m का 2 गुना 7 है, ठीक है। इसको, ये तो हुआ किताबी भाषा, समझ रहे हैं। और अपना लोग को किताबी कीड़ा तो बनना नहीं है कि किताब की बात को देख लिए समझ लिए, अब बाद में कोई कह दिया समझ में नहीं आया। समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे देखिए एक संख्या m का 2 गुना 7 है, ये तो किताबी भाषा हुआ। इसको अपने माथे में फिट करके देखिए। इसको कह सकते हैं कि m का 2 गुना 7 होता है, m को 2 से गुना करने पे 7 प्राप्त होता है। कुछ भी लिख सकते हैं, ये किताब की भाषा पे नहीं चलना है। अब देखिए यहाँ पे है m/5 है, इसको लिख सकते हैं m का 1/5, यानी 1/5 3 होता है। m का 1/5 3 होता है। कहेंगे संख्या m को 5 से भाग देने पे 3 प्राप्त होता है, ये भी लिख सकते हैं।
तो अपना लोग क्या करेंगे, अभी लिखेंगे संख्या m का 1/5 3 होता है। समझ में आ रहा है? संख्या m का 1/5 3 होता है। इसको ये भी लिख सकते हैं, m को 5 से भागा देने पे, m को 5 से भागा देने पे क्या होता है, 3 प्राप्त होता है। ये भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिखिए, सिर्फ उसको ये सेटिस्फाइड करना चाहिए, सिर्फ उसको बता देना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए क्या कर रहा है, उसका पूरा पूरा अर्थ निकल जाना चाहिए। मतलब ये हुआ, देखिए यहाँ पे कह रहा कि 3p और जोड़ 4 बराबर 25। इसको कई भाषा में आप लिख सकते हैं कि p का 3 गुना और 4 का योग 25 होता है। दूसरे शब्दों में इसको लिख सकते हैं कि p को 3 से गुना करने पर और 4 को जोड़ने पे 25 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जिसके जो मन में आए ऐसा लिखिए, सिर्फ इसका पूरा पूरा अर्थ निकल जाना चाहिए, बस हो गया। उसी को कथन, सिर्फ ये नहीं कि आंसर नहीं मैच कर रहा है तो आंसर मैच नहीं किया तो आंसर गलत हो गया, ऐसा नहीं हुआ। समझ में लगाइए कि आंसर सही है तो सही है, सही को सही कहिए। ऐसा नहीं आंसर गलत है तो उसको भी कहिएगा ये आंसर मैच नहीं किया, ऐसा नहीं है। सभी आंसर गलत भी नहीं होता है और सभी आंसर सही भी नहीं होता है। संख्या p के 4 से योग 25 होता है। ये हो गया। तो ये हो गया तो मतलब ये नहीं कि आंसर मैच किया और हो गया, समझिए, ठीक है। इसको ये भी लिख सकते हैं, संख्या p के 3 गुने में 4 जोड़ने पे 25 प्राप्त होता है। कोई उसको गलत नहीं कर सकता है, सिर्फ उसका पूरा पूरा अर्थ निकल जाना चाहिए। ऐसा कभी नहीं देखिएगा कि आंसर मैच नहीं किया, आंसर गलत हो गया, भूल से ऐसा नहीं करना है। देखेंगे और सोचेंगे कि आंसर सही है या नहीं, इसका आंसर क्या क्या हो सकता है, बहुत सारा आंसर होगा, कोई गलत नहीं होगा। समझ रहे हैं ना? p को 3 गुना और 4 का योग 25, किसी संख्या p को 3 से गुणा करने और 4 को जोड़ने पे 25 प्राप्त होता है। इसको लिखेंगे 4p - 2 बराबर 15। उसी प्रकार का है, सिर्फ यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस, और क्या है। तो लिखेंगे p को 4 से गुणा करने और 2 घटाने पर 15 प्राप्त होता है। p को 4 गुना करने और उससे 2 घटाने पे 15 प्राप्त होता है। कितना लिखिएगा, संख्या p के 4 गुने में से 2 को घटाने पर 15 प्राप्त होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? संख्या p के 4 गुने में से 2 को घटाने पे 15 प्राप्त होता है। संख्या p के आधे में से 2 घटाने पर 8 प्राप्त होता है। ठीक है, आंसर नहीं मैच किए करेगा तो ऐसा नहीं इसको कह दीजिएगा गलत है, कोई इसको गलत नहीं कहेगा। सिर्फ इसका अर्थ निकल रहा है कि p के आधे यानी 2 से भागा देंगे तो कोई भी संख्या, कोई किसी में भी 2 से भागा देते हैं तो 2 भाग होता है, यानी आधा आधा होता है। तो p का आधा में से 2 को घटाने पे 8 प्राप्त होता है। तो ये सभी सही होगा, इसको गलत नहीं करना है। ठीक है, तो क्या कहेंगे यहाँ पे, सिर्फ समझ में आ जाना चाहिए कि आंसर इसका क्या क्या होगा। सोच करके देखिए और अपने मन ढंग से समझिए। ऐसा नहीं कभी करना है आंसर ये पुरा दिए, समझ में नहीं आया, क्या किए नहीं किए कोई पता ही नहीं चला, ऐसा नहीं करना है। पहले समझिए, देखिए, समझिए, इसका और बहुत सारा आंसर हो सकता है, ऐसा नहीं ये लिख दिए हो गया, बहुत सारा होगा। इसीलिए
कॉपी ये बुक में इसका आंसर मत देखिए कि आंसर किताब में मिलता ही नहीं है, या कभी कभी कोई मिलता है कोई नहीं मिलता, सभी आंसर सही होगा। क्लियर, कोई इसको गलत नहीं कहेगा। चलिए 7 नंबर में 6 और 7 जो है उस समीकरण दिया हुआ था, उसको कह रहा था कि क्या कहेंगे, उसको कथन के रूप में लिख देने के लिए लिख दिए। देखिए और अपने ढंग से सोच सोच के बनाइए, ठीक है। जो इसको सेटिस्फाइड करेगा, जो इसको पूरा पूरा दिखा देगा कि हाँ ये ऐसा हो सकता है, तो ऐसा कीजिए। ऐसा नहीं हम लिख दिए तो ऐसा कर दीजिए, ऐसा नहीं करना, अपने सोच करके कीजिए।